Hello and welcome back to the channel. This is Abhinav. So in this video, I am going to discuss my CP code template for C++. So बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आप प्लीज अपने टेम्पलेट के ऊपर एक वीडियो बनाएं एंड लिटरली मतलब होता क्या है ना कि मैंने बहुत बार ट्राई किया, मैंने एक बार वीडियो शूट भी किया, फिर एडिट नहीं हो पाया या शूट करने के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कुछ बहुत बार ऐसा हुआ है और वही था कि मतलब नहीं बन रहा था। सो फाइनली मैंने टाइम निकाल के, अभी हैश कोड चालू होने वाला थोड़ी देर बाद, बट अभी मेरे पास टाइम था तो मैं सोचा चलो ठीक है, एक जो सीपी टेम्पलेट पे जो वीडियो बनाना था उसको कर लेते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विच आई हैव इंक्लूडेड इन माय टेम्पलेट, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं या देखने वाले हैं। फाइन। सो we start from the start. So here is my some personal detail which I have put in my template, so that अगर कोई मेरा कोड देखे तो समझ में आ जाए किसने लिखा है, और अगर वो मुझे रीच आउट करने का ट्राई करे तो वो कर सकता है। सो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा अपने आप कोड के ऊपर एक अपना थोड़ा सा कॉपीराइट टाइप का कुछ लिख के रख सकते हैं। एंड मैं तो एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मेरे लिए बहुत ही जरूरी होता है ऐसा करना। उसके बाद आपको ऑब्वियसली पता है जो आप लाइब्रेरीज होती हैं C++ की, उसको आपको इंपोर्ट करने के लिए आपको ये इंक्लूड फंक्शन यूज करना पड़ता है। जो आईओ स्ट्रीम है वो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट करने के लिए, और बाकी जो ये बिट्स एचटीएल है उसको इंपोर्ट करने के लिए ये यूज होता है। बाकी मैंने यहाँ 3 और इंक्लूड लगाए हुए हैं। ये बेसिकली जो पॉलिसी बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कुछ नहीं पढ़ा होगा, काफी इनका कम यूज आता है, तो हाँ हर समय इनको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती है, पर इनको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सो कभी मुझे अगर जरूरत पड़ती है, इफ आई नीड somewhere the policy based data structure, so I can use this particular what I have to do, I have to just remove this comment and I am able to use this. Okay, like that. Now I have used using name state std. This is the basic syntax. Okay, many of you, and this is again used for when we have to use policy based data structures. Now here it is def. Okay, so basically it is the define Abhinav Awasthi. When means you have defined, there is a word Abhinav Awasthi, you have defined a variable, or you can say as 1. Okay, means Abhinav Awasthi is on. 1 means on. If I write here 0 means it is off. So what is the use of this? Actually this is used in the debugging thing. Okay, how? Let's see how. The thing is that just a minute. You can see here that here I have used the function debug. So debug is that whenever I am writing debug here in my program, for example I have written here debug n. So it is telling us that जब हम लोग यहाँ debug n लिखेंगे और हम लोगों ने अपना जो ये अभिनव अवस्थी था ना इसको हमने 1 रखा हुआ है, ये 0 अभी मैं इसको 1 कर देता हूँ। So इसका मतलब पता क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो अभिनव अवस्थी है वो 1 है। इसका मतलब हमारी ये है ना इफ अभिनव अवस्थी, तो ये 1 हो गया। अगर अभिनव अवस्थी 1 है मतलब हम लोग अपनी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। सो डीबग एक्स का मतलब होना चाहिए कि हमें एक्स को प्रिंट करना है, डीबग करना है। और जब अभिनव अवस्थी 0 होगा, देखो मैं इसको 0 करके दिखाता हूं। इस केस में देखो क्या हो रहा है, यहां पर ये स्टेटमेंट चलेगी, उस केस में क्या होगा, दूसरी स्टेटमेंट चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। सो अगर अभिनव अवस्थी डिफाइन हुआ है, तो अगर मैं इस अभिनव अवस्थी को क्या करूं, इसको मैं यहां से कमेंट कर दूं। अभी डिफाइन नहीं है, मैंने अभिनव अवस्थी डिफाइन करके नहीं रखा हुआ है। इस केस में क्या होगा, इस केस में देख सकते हो ये वाली स्टेटमेंट नहीं रन करेगी, ये वाली स्टेटमेंट रन करेगी। मतलब जब आप डीबग लिखेंगे कुछ भी नहीं होगा। इसको ट्राई करके देखते हैं, देखो कैसे मैं कह रहा हूं। मैंने इसको डिफाइन कर दिया, अब अभिनव अवस्थी डिफाइन हो चुका है। अब क्या होगा, अब डीबग करने पे ये प्रिंट होगा एक्स की वैल्यू, देखो कैसे होगी। मैं एक काम करता हूँ, इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ मैंने क्या किया, नॉर्मली मैंने जो भी हमारे पास एक एन, मैंने एक टी को इनपुट किया और टी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 हो गई, एन मैंने 6 दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि एन, मुझे पता चले एन कितना था, मुझे एन की वैल्यू डिबग करनी है। तो मैंने इसको चलाया और उसने मुझे, अब कभी प्रोग्राम वीडियो आपको देखना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर क्या वैल्यू है, इस पर्टिकुलर क्या वैल्यू है, और वो काफी बड़ा कोड लिखना पड़ता है। यार मैंने सिंपली लिखा डीबग एन और यहाँ मुझे स्टैंडर्ड एरर आ गई। स्टैंडर्ड मतलब ये हमारा नॉर्मल आउटपुट नहीं है, ये नॉर्मल आउटपुट नहीं है हमारा, अलग से उसने बताया कि n6 है, ये हमारा रिसीव्ड आउटपुट ये होगा। अगर मैं लिखूं सी आउट एन, सो ये हुआ मेरा रिसीव्ड आउटपुट। देखो ये हमारे आउटपुट का पार्ट होगा, ये चीज जो है ये मैंने सी आउट किया है, देखो यहाँ 6 आ गया। बट जो ये है ये मैंने सी ई डबल आर किया था, आप देख सकते हैं यहाँ ये जो फंक्शन है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ मैंने सी ई डबल आर का यूज किया है, यहाँ पर ये जो है हमारा डायरेक्टली आउटपुट में प्रिंट नहीं होगा।
दैट इज द यूज ऑफ डीबग। हम लोग डीबग करते हैं फंक्शन को ताकि जो हमें वैल्यू पता चल जाए कि इस वैल्यू का क्या आंसर है, इस वैल्यू का क्या यूज है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पे इस वैल्यू क्या वैल्यू आ रही है, और हम लोग उसको वहां पे ना कर पाए। अगर मैं इसको यहाँ रिमूव कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कमेंट कर दिया, अब ये कुछ नहीं है, अभी यूनिवर्सिटी कुछ है ही नहीं, तो अब ये इस वाले स्टेटमेंट को रन करेगा, इसको नहीं करेगा, इसको करेगा, तो ये वाली ब्लर हो गई, ये वाली रन होगी। अब अगर मैं इसको रन करूं, अब वो कुछ भी नहीं देगा, वो सीधे सीधे आउटपुट, डीबग फंक्शन कुछ करेगा नहीं, डीबग क्या है कुछ नहीं, देखो डीबग फंक्शन कुछ नहीं करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ डीबग कुछ नहीं किया। ठीक है, ये था यूज डीबग का। ओके, सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ अपने। सो हम लोगों ने ये समझ लिया, डिफाइन किया है। नाउ दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड एंड यू शुड यूज टू मेक योर इनपुट एंड आउटपुट फास्ट। सो इस पर्टिकुलर इन तीन स्टेटमेंट का, पहले स्टेटमेंट ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, इस तीन स्टेटमेंट का यूज होता है इनपुट आउटपुट फास्ट करने के लिए, टू फास्ट योर IO। ओके, एंड हियर आई हैव जस्ट डिफाइंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एज कोड and this particular as by, and this is a square, so that I can write code by a square instead of these three equations. That is just for some, you can say, fantasy. Okay, now I have declared some aliases, means some short form for some variable, like for long I have used LL, for long double I have used LLD, for unsigned long I have used ULL. You can also use multiple, you can check others template, उन्होंने और भी चीजें यूज करके रखी हैं, लॉगिन, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे इतना यूज आता है, मैंने इतने रखा है, बाकी मुझे अगर कोई यूज करना होता तो मैं डायरेक्ट उसका नाम लिख देता हूँ। नाउ आई हैव डिक्लेयर्ड सम कांस्टेंट जिनकी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। कई बार क्या होता है कि आपको लॉन्ग मैक्स लेना पड़ता है, उसके जगह आप इन्फिनिटी ले सकते हैं, इसको आप सीधे इन्फिनिटी को आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग मैक्स हो जाए, मैं अगर लिख लॉन्ग मैक्स, उसकी वैल्यू लॉन्ग मैक्स होगी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। पाई की वैल्यू आप लिख सकते हैं। आप मॉड, कई बार आपको आंसर आपको मॉड के फॉर्म में देना होता है कि मॉड ऑफ, बिकॉज द आउटपुट इज वेरी लार्ज आउटपुट इन टर्म्स ऑफ मॉड, तो आप ये यहाँ यूज कर सकते हैं। सब कांस्टेंट है। ठीक है, अब कुछ टाइप डिफाइन है। टाइप डिफाइन कैसे, जैसे कि मुझे कहीं लिखना है, फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है अपने कोड में, मुझे डिक्लेयर करना है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ वेक्टर एल की जगह, मतलब लॉन्ग का अगर मुझे वेक्टर बनाना है तो मैं उसके लिए उसकी जगह से VLL लिखूंगा। अगर मुझे वेक्टर पेयर बनाना है तो उसके जगह में VPL लिखूंगा, तो एक वेक्टर पेयर बनेगा लॉन्ग का। अगर मुझे स्ट्रिंग का वेक्टर तो मैं VS लिखूंगा। अगर मुझे एक अनऑर्डर्ड मैप बनाना है लॉन्ग का तो मैं UML लिखूंगा। अगर मुझे मैप बनाना है लॉन्ग का तो मैं MLL लिखूंगा। इस तरीके से मैंने कुछ डिफाइन करनी है और ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर एक वेक्टर डिफाइन करना हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा वेक्टर LLV, उसकी जगह आप सीधे सीधे VLL भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। फाइन, दोनों का सेम मतलब ये भी वही है, तो आपको यहाँ छोटा लिखना पड़ा, VLL हो गया। फाइन, तो ये इसका यूज होता है इस पर्टिकुलर चीज का। इसी तरीके कुछ मैक्रोज है। मैक्रोज मतलब अगेन वही चीज कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं उसको उनके शॉर्ट फॉर्म में लिखना, जैसे कि फर्स्ट को FF कर दिया, सेकंड को SS कर दिया, पुश बैक को PB कर दिया, मेक पेयर को MP कर दिया। ये कुछ मैंने मैक्रोज में बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि लूप का होता है। आपको जेन्युइनली कोई, अगर आपको एरे को इटरेट करना है, आपको इनपुट करना है एक एरे को, एक स्ट्रिंग को, तो आपको 0 से लेके N-1 की एरे बनानी पड़ती है। ये बहुत बार आपको एक प्रोग्राम में यूज करना पड़ेगा। तो आप पूरा, मैं अगर यहाँ लिखूं कि मुझे फॉर एग्जांपल I से लेके N तक इटरेट करना है, तो मुझे क्या, मुझे लिखना पड़ेगा फॉर int I is equal to 0, int I is equal to 0, I is less than n I plus plus। बट अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर FL I, N लिखूं, सो वो भी मेरे लिए सेम काम करना। अगर मैं देखो यहाँ होवर करूं तो एग्जैक्टली ये वही चीज है, डिफाइन FL I, N। ये जो मैंने कोड लिखा है इतना बड़ा, और ये जो चीज लिखी ये एग्जैक्टली सेम है। कभी आपको रिवर्स लूप भी लगानी पड़ती है, आपको N-1 से 0 या N से 0 लगानी पड़ी, मैंने यहाँ N से लेके M तक की लूप चलाई है क्योंकि रिवर्स लूप है। इसके लिए आप मैंने यहाँ पे आप अपने खुद के फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं। बहुत लोगों ने यहाँ पे REP करके बनाते हैं अलग तरीके के फंक्शन, मैंने अपना FL बनाया है, तो अपने ऊपर है। उसके बाद कई बार आप देखते होंगे कि आपको यस और नो -1 प्रिंट करना पड़ता है कि यस प्रिंट करो, नो प्रिंट करो। उसके लिए मैंने सीधे सीधे PY ले लिया। PY मतलब यस प्रिंट करेगा, PM मतलब -1 प्रिंट करेगा, PL मतलब नो प्रिंट करेगा। ये बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद जब आपको सॉल्व करते हैं, जब आप एक वेक्टर को सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल v.begin से v.end तक सॉल्व करना है, या अपोजिट सॉल्व करना है v.end से v.begin तक, तो आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको आप क्या लिखेंगे, आपको सॉल्व करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने v जो डिक्लेयर किया तो आप लिखेंगे सॉल्व v.begin
कॉमा वी डॉट एन। इतना ज्यादा आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। इसकी जगह अगर आप सीरीज लिखें सॉल्ट वी आर वी, तो ये भी वही काम करेगा। ओके, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये एग्जैक्टली ये भी चीज वही है, मतलब इसका भी वही है, वी डॉट बिगिन और वी डॉट एंड, और उसमें मैंने काफी शॉर्ट में लिख दिया है। एक ये चीज हो गई, ठीक है। इस तरीके से मैंने डीबग पहले से डिस्कस कर लिया है। नाउ आई विल डिस्कस सम ओवरलोड ऑपरेटर्स। ओवरलोड ऑपरेटर ओवरलोडिंग बहुत ही जरूरी होती है, बहुत ही जरूरी। और ये बहुत ही मेरे काम को इसने, आप ये 3 चीजें तो जरूर का जरूर आपने कोड में लगाई है, बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला, अगर आपको एक पेयर को इनपुट करना है, तो एक पेयर को इनपुट करने के लिए आप क्या करेंगे? देखो, आप अगर नॉर्मली प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप क्या करेंगे? नॉर्मल प्रोग्राम के लिए आप क्या करेंगे कि पहले उस पेयर का पहला एलिमेंट इनपुट करेंगे, सेकंड एलिमेंट इनपुट करेंगे। पर यहाँ आप डायरेक्टली एक पेयर को इनपुट कर सकते हैं सीपी करके। मैं भी आपको सब कुछ दिखाऊंगा। आप एक पूरे वेक्टर को डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं, पूरे वेक्टर को। आप पूरे एक वेक्टर को डायरेक्टली आउटपुट भी कर सकते हैं। ये सब चीजें जो हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग से बहुत ही जल्दी हो जाती हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये वेक्टर हमारे पास v, ये मान लो n लेंथ का है। हमें इस n को क्या करना है? इनपुट करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे sin vi करूंगा। तो आपको इतना सारा कोड लिखना पड़ा एक वेक्टर को इनपुट करने के लिए। बट अगर मैं यहाँ पर इस sin v भी लिख दूं, तो इसका भी मतलब वही होगा। ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई। यहाँ पे मैंने n को भी इससे इनपुट किया, ये एज अ सिंगल लॉन्ग इनपुट लेगा, ये एज अ वेक्टर इनपुट देगा। मैं आपको दिखाता भी करके। अगर मैं ये सारे कोड हटा दूं, ये सब कुछ मैं अगर हटा दूं, आप देखेंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पर नॉर्मली इस v का यूज करके, और इसी v से मैं डायरेक्टली आउटपुट भी कर सकता हूँ। या मैंने इस v का आउटपुट भी कर दिया। किसका यूज करके? इसका। तो मैं c को भी आउटपुट कर सकता हूँ और v को भी आउटपुट कर सकता हूँ, और मैं डायरेक्टली c को v की तरह ही, n को v की तरह ही मैं इनपुट भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको रन भी करूँ, तो अगर आपको थोड़ा क्लियरिटी हो जाए, मैंने यहाँ पर एक 1 दिया, 1 इज टेस्ट केस, फिर 6, मान लो फिर 3 ले लो, फिर 3 लेंथ की एक एरे ले लो। मैं अगर इसको रन करूंगा, तो पहले वो 1 यहाँ पे इनपुट ले लेगा t, ओके। उसके बाद वो क्या करेगा? n ले लेगा इनपुट, फिर वो ये पूरे v से 3 लेंथ का वेक्टर इनपुट ले लेगा, और मैंने देखो उसको आउटपुट कर दिया है। नॉर्मल इनपुट नॉर्मल आउटपुट। तो फंक्शन ओवरलोडिंग बहुत ही जरूरी होती है। आप लोग इसको, मेरा कोड, मैं कोड टेम्पलेट का लिंक दे दूंगा, तो आप उसको जरूर से जरूर देख सकते हैं। फाइन। सो अब आते हैं अगले पे। द नेक्स्ट थिंग इज यूटिलिटी फंक्शंस। अगेन, अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ऐसा। मैंने यहाँ पर एक थोड़ा शॉर्ट, मैं इसका काफी कम यूज करता हूँ, फिर भी बना के रखा हुआ है, विच इज प्रिंट। और आप बस प्रिंट करना अपने वेरिएबल लिखना है। प्रिंट एरे, ये बहुत ही जरूरी है। कभी क्या होता है, आपको एक एरे प्रिंट करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे वेक्टर प्रिंट करने के लिए ये कर सकते हैं, बट एरे के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या आपने क्या किया? आप अगर यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर करूँ मैं, LLARRN, तो मैं उसको ऐसे ऐसे लिखूँ ARR, तो वो एरर दे देगा, क्योंकि ये फंक्शन ओवरलोडिंग डिफाइंड है ही नहीं। ये फंक्शन आप नहीं ऐसे कर सकते हैं, आउटपुट नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आप प्रिंट एरे, मैंने एक फंक्शन बना के रखा, आप उसको यूज करके एक जो प्रिंट एरे है उसका आप यूज कर सकते हैं। इसमें शायद मुझे एरे का लेंथ देना पड़ेगा, लाइक दिस। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने यहाँ यूटिलिटी फंक्शन है। एक और भी यूटिलिटी फंक्शन है, जैसे कि प्रिंट वेक्टर, वेक्टर को प्रिंट करने के लिए। बट अब वेक्टर प्रिंट करने के लिए अब तो खैर ये वाला फंक्शन भी हो गया है, तो मैं इसका यूज नहीं करता हूँ। तो फंक्शन ओवरलोडिंग बहुत ही जरूरी होती है। सम वेक्टर, जितने वेक्टर है उनका सम करने, वैसे तो अकोमोडेट एक फंक्शन होता है, बट मैंने यहाँ पे सम वेक्टर बना के रखा अपना खुद का फंक्शन। कभी कभी उससे नहीं काम चलता है अकोमोडेट से, तो इसका यूज करना पड़ता है। फिर कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। मैथमेटिकल फंक्शन में जीसीडी निकालना बहुत ही कॉमन है। उसके लिए आप, जीसीडी एक फंक्शन तो होता ही है, मगर अगर आप इस तरीके से निकालें, तो जो जीरो वाला केस होता है ना, ये जीरो वाला केस, जो ये फंक्शन होता है जीसीडी का, ये वाला देखा होगा आप लोग, यूज करते हो अंडरस्कोर जीसीडी, ये जीरो को हैंडल नहीं कर पाता है। इस जीरो पर ये वाला फंक्शन जीरो को भी हैंडल कर लेता है। ये बहुत ही एक अच्छी बात है। सेम हम लोग एलसीएम में निकाल सकते हैं इससे। नो मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन, बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको क्या करना है, आपको एक आंसर निकालना होता है मॉड के टर्म्स पे, कि फाइंड द आंसर विद द रेट ऑफ मॉड ऑफ 10 की पावर 9 + 7, ऐसा बहुत बार होता है। तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई मॉड्यूल कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपको कभी पावर मॉड लगाना पड़ता है कि आपको 2 की पावर 3 निकालनी है विद द मॉड ऑफ 7, या आपको बहुत बड़े नंबर की पावर निकालनी है और बड़ा नंबर स्टोर नहीं सकते, तो मॉड के टर्म्स में निकालो, उसके लिए आप ये कर सकते हैं। सो ये जो है ना, मॉड्यूल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पावर मॉड क्या होता है, ये मेरी जो प्रैक्टिस विद अभिनव की सीरीज थी, उसके पहले लेक्चर में मैंने बताया हुआ था।
तो आप उसको चेक कर सकते हैं। मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं देख के मैं क्या करूंगा, उसका लिंक भी आपको दे दूंगा नीचे, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। मैंने ग्राफ डीएफएस का लिख रखा है। वैसे ग्राफ का और डीपी के अभी इसमें कोड टेम्पलेट में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैंने एक छोटा सा डीएफएस का लिख रखा था। मैं ग्राफ और डीपी के लिए जब मैं अपना टेम्पलेट को मैं एडिट करूंगा तब आपको फिर से वीडियो बना के दिखा दूंगा। अब सॉर्टिंग करने के लिए देखो, सॉर्टिंग कभी कभी क्या होता है जब आप पेयर की सॉर्टिंग करते हैं, तो अगर आपको पहले एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है तो आप इजीली कर सकते हैं। बट अगर आपको दूसरे एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करनी है तो आपको एक कस्टम फंक्शन भी उसे देना पड़ता है, जो कि मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा हुआ, विच इज सॉर्ट ए। सॉर्ट ए मीन्स सॉर्ट असेंडिंग according to the second element, and sort D is sort descending according to the second element. So for that you have just use, for example, there is a vector pair VPLL V. This is a vector pair. Okay. So now what you can do is, it is of length n. So you can easily, with the help of this sin V, you can input that, and if you want to sort it, you can just write VR V, and if you want to sort it with the with respect to the second element, you can just like sort A or sort D according to your need. If you want ascending or descending, it will sort. You can check it. Now here are some bits. So sometimes you need to convert your decimal number to binary string or your binary string to a decimal number. So for that I have just taken these two, जो कि मैं काफी कम यूज करता हूँ, बिकॉज इनकी कुछ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा होती है और इनका यूज काफी कम ही हमें देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो बिट्स हैं वो बिट्स मैनिपुलेशन से होते हैं, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप ब्रूट फोर्स से करेंगे तो कभी भी कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। अब कुछ चेक्स हैं, ये लास्ट सेगमेंट में कुछ चेक्स हैं, जैसे कि इज प्राइम, एक नंबर प्राइम है कि नहीं है। वैसे तो इसके लिए मैं सीव आपको रिकमेंड करूंगा, सीव आप लगाएं। पर सीव कभी कभी आपको सिंगल ही चेक करना पड़ता है, सीव करने की जरूरत नहीं होती है, आप नॉर्मल कर सकते हैं। कोई नंबर पावर ऑफ 2 है कि नहीं, ये चेक करने के लिए मैंने बना के रखा है इस परफेक्ट स्क्वायर, एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना के रखा है। तो ये इस तरीके से आप भी अपने में इंक्लूड कर सकते हैं। मैं जो लिंक है दे दूंगा आपको, तो आप जो भी कोड है इसको आप कॉपी कर सकते हैं उसके थ्रू और उसका आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखो, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक इंट फाइल बनाई, उसके अंदर मैंने कोड बाय स्क्वायर, मतलब जो ये वाली चीज थी ना, ये जो थे जो कोड को क्या कर रहा था, फास्ट करने का काम कर रहा था, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसका मैंने एक टी को इनपुट लिया, टेस्ट केसेस है, फिर मैंने एक लूप चलाई आई से टी तक, मतलब जितने भी उतनी बार फंक्शन हमारा रन कर रहा है। मैंने यहाँ एक ऐसे करा हुआ, कभी भी क्या होता है कि टेस्ट केसेस नहीं होते हैं, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और सिंगल अपने ऑपरेशन को सीधे सीधे कॉल कर लेता हूँ। ये भी काफी कभी बार अच्छा होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये भी एक टेबल बना के रखा हुआ है, कभी जब केस स्टार्ट होते हैं ना, गूगल ग्राउंड होते हैं, उसमें आपको केस नंबर देना पड़ता है। फॉर दैट मैंने बना के रखा ताकि कभी गूगल ग्राउंड आया तो मुझे दोबारा लिखना ना पड़े। बाकी फिर ये नॉर्मल आपका सिंटेक्स है, जैसा कि एक होता है। सो ये मैंने आपको बताया, दिस इज व्हाट आप भी अपने कोड में एडिट कर सकते हैं। आई होप आपको काफी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, आपको काफी नई चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर ऐसा है तो यार वीडियो को लाइक करो और थोड़ा सा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और thank you for watching the video. I hope you like it. Thank you. You can join our Telegram, and also you can follow me on Instagram. You can connect with me on LinkedIn. You can join our Telegram. Thank you for watching the video. I hope you like it. Thank you.